आदेश आदेश भैया। मकर राशि, सूर्य देव का यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिवनेस लेकर के आया है। सबसे पहले तो जो आपकी गुप्त ज्ञान है, उस गुप्त ज्ञान का फायदा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। सिक्स सेंस आपकी बहुत पावरफुल इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूर्वानुमान लगाने की आपकी कैपेसिटी पहले से बहुत हैवी होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी इस गोचर काल के दौरान हो जाए। जहां से त्वरित धन प्राप्त होता है, ऐसा कोई धन आपको अचानक से इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। मंगल और बृहस्पति की दृष्टि शत्रुहंता योग बनाएगी, अर्थात कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं ठहर पाएगा। लेकिन इन सब खुशखबरियों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना है। जैसे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। सूर्य पर राहु की दृष्टि है, ग्रहण दोष बन रहा है और इस ग्रहण दोष के कारण कहीं ना कहीं पिता की तबीयत नासाज हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य को भी कुछ ना कुछ दिक्कत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। धन आपके पास आएगा, धन के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धन विलंबित हो सकता है क्योंकि सूर्य से शनि की छठा आठवें का संबंध यानी कि षडाष्टक संबंध बन रहा है। और शनिदेव अभी वक्री हैं, आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। साढ़े साथी का दौर भी आपको चल रहा है, अंतिम चरण आपके साथ साढ़े साथी का है। तो इस गोचर काल में सूर्य देव की कृपा से धन आना तो तय मानिए, लेकिन थोड़ा सा विलंब होगा। सूर्य देव को जो ग्रहण दोष लग रहा है, उसका उपाय क्या करें वो आपको बताएंगे। और षडाष्टक योग का जो निर्माण हो रहा है, उस षडाष्टक दोष को कैसे दूर किया जाए वो ही बताएंगे। आदेश आदेश। अलख निरंजन में शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर युवराज की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो भैया सूर्यदेव आपके अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान है। अष्टम भाव से मृत्यु का भी अनुमान लगाया जाता है। सिक्स सेंस भी यही से जागृत होती है। अष्टम भाव के बारे में हमेशा आपने बुरा सुना है, लेकिन अब इसकी अच्छाइयों को भी जानिए जो कि इस गोचर काल के दौरान आपको पता चलेंगी। मकर राशि वालों, मकर राशि आप पर सूर्यदेव पूर्ण रूप से मेहरबान है, क्योंकि नवम स्थान में सूर्यदेव का आना आपके सभी रुके हुए कार्यों को, विलंबित कार्यों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। जो काम आपके अब तक विलंबित थे, वो इस गोचर काल के दौरान आपके कार्य चलने लगेंगे। आपको सफलता इस गोचर काल के दौरान मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का साथ जहां मिलेगा, वहीं पिता के अनुभव का अनुसरण करके आपकी चाहे नौकरी है, आपका चाहे बिजनेस है, या आपका जो भी कैरियर है, उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव का अष्टम के स्वामी का नवम भाव में आना अचानक से धन प्राप्ति के संकेत आपको दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव वो है जो गुप्त है, जिसे कोई नहीं जानता। अब वो नवम में जा रहा है, भाग्य में जा रहा है। तो अष्टम का संबंध जैसे ही नवम से बना, तो जिन चीजों पर पर्दा चढ़ा हुआ है वो चीजें हट जाएंगी, वो पर्दा हट जाएगा, वो चीजें दिख जाएंगी। अब आपकी किस्मत में यदि गुप्त धन मिलना लिखा है, तो वो गुप्त धन किसी ना किसी तरीके से इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। कोई ऐसा कार्य है जो कि आप अब तक छुप करके करते आए हैं, लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन आपने अभी तक उसको हाइड रखा है, तो अब उसके शो होने के चांसेस सकारात्मक रूप में हो जाएंगे। कोई गुप्त आपका राज है, सावधान, वो भी खुल सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सूर्य देव हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। सूर्य पर मंगल की दृष्टि, तो भैया षडाष्टक
योग की बात बात में करेंगे। पहले सूर्य, चतुर्थ का संबंध सूर्य से, मंगल का, तो यह आपको वीर पराक्रमी बनाएगा। आपका जो पुरुषार्थ होगा, जो आपका पराक्रम होगा, वो सही दिशा में जाएगा। आप धर्म की ओर आकृष्ट होंगे, धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आपके लिए हर काम करना इस गोचर काल के दौरान सरल रहेगा पहले की अपेक्षा। बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे और पंचम भाव की दृष्टि, पंचम में बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो ज्ञान का प्रकाश आप चारों ओर फैलाएंगे। आपके ज्ञान से जहां आपके परिवार को लाभ होगा, वहीं आपको भी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रेम संबंधों में भी आपके निखार आता हुआ यहां पर दृष्टि गोचर हो रहा है। प्रेम संबंधों में यदि कोई कटुता चल रही थी, कोई मतभेद चल रहा था, तो वह तकरार, मतभेद, कटुता इस गोचर काल के दौरान दूर होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों की मदद करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अब जो हम बता रहे हैं उस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। हमने कहा कि पिता का अनुभव आपके काम आएगा, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण, ग्रहण दोष बनने के कारण भैया कहीं ना कहीं पिता की सेहत और माता की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए उनको छोटी सी भी दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, उनका उपचार कराना है, दिक्कत को बड़ी नहीं बनने देना। हमारा कहने का मतलब है यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना, तुरंत उसका उपचार कराने की ओर ध्यान देना है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान वह दिक्कत बड़ी बन सकती है और खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो हम खतरे को उत्पन्न ही ना होने दें, ऐसी क्रियाविधि आपको करनी है। उपाय आपको बताएंगे राहु का, उससे पहले सुनिए शनिदेव। शनि का सूर्य से षडाष्टक योग बनना। अभी शनि और सूर्य की दृष्टि एक दूसरे के सामने थी, अब शनि से षडाष्टक योग बन गया सूर्य का। तो देखिए यहां पर दिक्कत क्या होगी, धन आपके पास आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धन का भाव तो आपका जागृत हो रहा है। मंगल देव जो है छठे स्थान में कारकत्व की भूमिका में अपने घर में बैठे हुए हैं, सॉरी बुध के घर में बैठे हैं, और बुध के घर में ही सूर्य देव आ गए हैं। तो यहाँ पर बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। धन तो आपके पास आएगा, लेकिन उसमें विलंब हो सकता है शनि के षडाष्टक योग के कारण। सारस्वती आप पर चल रही है, इसलिए सबसे पहले आप खड़ाऊ पहनना शुरू कर दें। लकड़ी की चप्पल आप लोगों को पहननी चाहिए जिन पर भी साढ़े साती का प्रभाव है। महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए महा उपाय है। दूसरा उपाय सूर्यदेव, सूर्यदेव की माला आपको करनी है। तो गायत्री का पाठ एक माला रोजाना कीजिए, गायत्री मंत्र सभी को आता है। अब राहु की बात करते हैं, राहु का ग्रहण दोष कैसे दूर करें। तो आपको ये 5 बुधवार उपाय करना है। उपाय क्या करना है, एक नीले रंग का कोई भी टॉयलेट क्लीनर आप ले लीजिए, जिससे कि आप अपना शौचालय साफ करते हैं, ऐसा कोई भी क्लीनर नीले रंग का ले लीजिए। उसकी बोतल छोटी सी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, आपकी इच्छा है, जो इतनी आपकी सामर्थ्य है। उसपे 1 रुपए का सिक्का आप सेलो टेप से चिपका लीजिए, और शाम के समय जब तारा ना निकला हो और अंधेरा सा हो जाए, यानी कि लगभग 6:45-7 बजे का टाइम अंधेरा सा होता है, उस टाइम हल्का हल्का और तारे नहीं निकले होते, उस टाइम अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इस टॉयलेट क्लीनर की बोतल को घुमाएं और सफाई कर्मचारी को इसी वक्त इसको दे दें। तो ग्रहण दोष आपका हट जाएगा, पिता की सेहत नासाज नहीं होगी, हर कार्य आपका निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ रंजन, हर हर महादेव।